Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो वो हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो लेट्स सी। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी, आप देखिएगा कि आपसे कैसे कनेक्ट कर रही हैं वो, और जितना आपसे कनेक्ट करती है उतना आप एक क्लेम कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस पर्सन के। द सोलमेट की एनर्जी है नंबर 39, नंबर 12 या नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर द लव ऑफर की एनर्जी है नंबर 12, जो मैं अभी बात कर ही रही थी, एंड यहाँ पर नंबर 12 अवेलेबल है। सो नंबर 12 दिसंबर मंथ, मार्च मंथ, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर है द कार्मिक लेसन नंबर 38, नंबर 12 एंड यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी है। सो नंबर 11 नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द हैप्पी एंडिंग नंबर 44 यानी कि नंबर 8। सो नंबर 8 अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है द सीक्रेट एडमायर नंबर 18। सो नंबर 18 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइज यहाँ पर साइन नहीं है इन कार्ड्स में, तो इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। टैरो कार्ड्स में जब साइन शो होंगे तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ भी मैं नंबर और मंथ्स बता देती हूँ। द टेस्ट की एनर्जी है नंबर 22 एंड अप्रैल मंथ की एनर्जी, अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द ईगो क्लैशेस नंबर 32, 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर है द अपॉलॉजी नंबर 34, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द चॉइस की एनर्जी नंबर 36 है यहाँ पर। नंबर 9 यहाँ आया था नंबर 9 ये सितंबर। नंबर 23 द सेकंड चांस। ओके, तो ये एनर्जीज निकल करके आई हैं यहाँ पर। ओके, इनको भी क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स द सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सोलमेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, एक तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनुराशि, ये साइन आपका आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है, आई थिंक आप लोगों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। एंड जब हमारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं, लाइक सोलमेट कनेक्शन हो गया या कार्मिक कनेक्शन हो गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, या किसी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड जब हमारे कनेक्शन होता है ना, तो उसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं।
ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं उस कनेक्शन की, एंड हम उस पर्सन के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रांगली उस पर्सन को फील करते हैं, उसके लिए चीज़ों को फील करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन भी ना आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, आप उनके दिमाग में बने रहते हो, आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि ये सोचने वाली एनर्जी है, आपके बारे में सोचते भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अगर किन्हीं और लोगों से बात करें तो भी घूम फिर कर आप पर ही आ जाते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ इनको ऐसा लगता है कि यार कुछ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है, कुछ तो गायब है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ स्पेशल टाइप फील करते कि लाइक उनके दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं कि क्यों मुझे इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही हैं। तो अभी मुझे लगता है उनके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और भी लोग हैं, मे बी आपसे पहले भी और लोगों से मिले होंगे, बात की होगी, मे बी हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी रहा हो, लेकिन इनके दिमाग से वो लोग निकल गए बहुत जल्दी, या वो इनके दिमाग में नहीं रहे, लेकिन आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और सेम कहीं ना कहीं आप भी फील करते हो कि उनकी तरफ एक अट्रैक्शन, उनको अपने दिमाग से ना निकाल पाना। रीज़न सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए। एंड चाह करके भी मन में ग्रजेस नहीं ला पा रहे हो। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है ना, तो भी आप इस इंसान के लिए अपने मन में ग्रजेस नहीं ला पा रहे हो, आप इस इंसान के लिए अपने मन में नफ़रत नहीं ला पा रहे हो। क्यों? वो एक होता है ना कि कोई हमें हर्ट कर दे तो नफ़रत हो जाती है, या हमारा मन नहीं करता, फिर उस इंसान को हम भुला ही देते हैं, निकाल ही देते हैं ज़िंदगी से। लेकिन इनके लिए ना तो नफ़रत आ रही है, ना ग्रजेस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, आप हर्ट हो, आप नाराज़ हो उनसे, लेकिन ऐसा कोई बदले की भावना मन में नहीं आ रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में कभी बदले की भावना नहीं आती है, रिवेंज लूँगा, इससे बदला लूँगी, ऐसा आता ही नहीं है, क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन होता है ना। तो हमेशा ना अच्छे ही थॉट्स रहेंगे उनके आपके लिए और आपके उनके लिए, चाहे आप उनको हर्ट कर दो, चाहे वो आपको हर्ट कर दे, क्योंकि वो सोल लेवल का कनेक्शन बन चुका है इस वजह से, ठीक है। द लव ऑफर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपके, अगर ऐसा है कि आप लोगों की कास्ट अलग है या फिर रिलीजन अलग है, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, डिफरेंसेस लाइक कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, एज का बहुत ज़्यादा गैप है, कल्चर बिल्कुल अलग है, वो अलग कल्चर से आते हैं, आप बिल्कुल अलग कल्चर से आते हो, ठीक है। या एक पर्सन मैरिड है तो एक अनमैरिड है, या एक डिवोर्सी है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस है कि मतलब उस पर कुछ ना कुछ चीज़ अलग है आप दोनों के बीच में, जो अलग बनाती है चीज़ों को थोड़ा, ठीक है। अगर ऐसा आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं ये, अगर ऐसा जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनका है, तो मुझे यहाँ ऐसा दिखता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो वो फील करते हैं रोमांटिकली आपके लिए, मुझे लगता है जैसे वो उन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं और ये आपको बताना भी चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जिसका हो सकता है आपसे कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, ठीक है, या एज गैप हो सकता है, या कुछ तो डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में। ऐसे किसी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिलने के चांसेस हैं, ऐसा कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले 7 डेज़, ठीक है, आप ये मान के चल सकते हो, आगे आने वाले 7 डेज़। और अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज़ देखूँ तो वेट, हाँ मैं इसको देखूँगी। मुझे वैसे तो 7 डेज़ की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है जी। सो यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए 7 डेज़
कुछ लोगों के लिए 18 डेज़ हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन का आपको प्रपोज़ल मिले, जुलाई मंथ में भी मिल सकता है, या हो सकता है कि मार्च में आपको मिला हो कोई प्रपोज़ल, ठीक है। तो चांसेस हैं यहाँ पर इस पर्सन, अगर आपको मिल चुका है ऐसा कोई पर्सन जो मार्च में आपको ऑफ़र आ चुका है, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी इनके साथ आपका कोई ना कोई साइकिल है जो कि 1 साल से ज़्यादा तक चलेगा। कोई ना कोई साइकिल है इस पर्सन के साथ, ठीक है, जो कि आपको कंप्लीट करना है। कुछ रीज़न्स हैं उसके पीछे भी, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है, ठीक है। ये पर्सन कुछ आपको सिखाने के लिए आएगा, कुछ लेसन्स। सो बी अवेयर। अगर मार्च में मिल चुका है या आगे जून जुलाई तक मिले आपको, तो आपको ना थोड़ा अवेयर रहना है कि थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस बना के रखना है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर देना है, या इमोशनली अटैच नहीं हो जाना है, ठीक है। क्योंकि कुछ कनेक्शंस हमारी ज़िंदगी में आते हैं कुछ टाइम के लिए, जो हमें कुछ लेसन्स दे करके जाते हैं, या हमें कुछ क्लियरिटी ही वैसे ही मिलनी होती है किसी पर्सन के थ्रू, तो इसलिए वो आते हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर अब आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप ना इन इमोशंस को ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। द कार्मिक लेसन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो मुझे देखो यहाँ पर ना एक चीज़ दिखती है, कुछ तो यहाँ पर कार्मिक लेसन की एनर्जी है, यहाँ पर द टेस्ट की एनर्जी है। कुछ तो ऐसा चल रहा है इस वक्त में, आप दोनों ही पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो और आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप लोगों को कुछ कार्मिक लेसन्स मिलने हैं। जैसे ये पर्सन जो मार्च का मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को आ चुके हैं मार्च में, या कुछ लोगों को जुलाई तक आ जाएंगे आपको प्रपोज़ल। ये पर्सन आना, आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है, कि उनकी लाइफ में भी आ रहे हैं, बट उनका मन नहीं लग रहा क्योंकि उनका वहाँ डेस्टिनी नहीं है, उनकी आपसे डेस्टिनी कनेक्टेड है ना, तो इसलिए वहाँ नहीं है उनको। तो वहाँ बस एक लेसन, एक साइकिल कंप्लीट करना है। कुछ कार्मिक टेस्ट हैं आप दोनों के, तो मुझे ऐसा दिखता है कि लेसन्स आप दोनों को ही मिल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के आप अवेयर रहिए और इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचिए। द कार्मिक लेसन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर दी हैंगमैन, यू नो कुछ ऐसी स्टक एनर्जीज हैं यहाँ पर ना, कैंसर कर्क राशि और यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप हमेशा बहुत स्टक रहते हो, समझ ही नहीं आता है, आपका ऐसा रहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेम एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। उसमें ही क्लियरिटी ये कार्मिक लेसन्स आपको देंगे, ये लोगों की एंट्री आपको देगी। आप भाग भी नहीं सकते हो इस चीज़ से, नहीं भाग सकते, आप चाह करके भी नहीं भाग पाओगे। रीज़न क्योंकि वहाँ आपको लेसन लेना ही है, क्योंकि डेस्टिनी वहीं लेकर के जा रही है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऐसा दिखता है कि थोड़ी स्टक सी एनर्जीज आप दोनों की मुझे दिख रही है। कुछ कार्मिक लेसन्स आप दोनों को कंप्लीट करने हैं, जिनसे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक होता है ना कि किसी पर्सन से डील करके हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए, तो वो है आपके पर्सन को भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है। तो मेन रीज़न जो आप सेपरेशन में हो, चाहे उसका ब्लेम आप किसी भी चीज़ को दे दो कि ईगो क्लैशेस हुए, क्योंकि यहाँ पर है एनर्जी, चाहे चीट कर दिया, चाहे किसी भी चीज़ को दे दो आप ब्लेम, लेकिन मेन रीज़न कहीं ना कहीं ये टेस्ट है आप दोनों का। मेन रीज़न कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स है जो आप दोनों को लेने बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये आप लोगों की एक कार्मिक जर्नी है अपनी अपनी, ठीक है। द हैप्पी एंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैप्पी एंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर टेम्परेंस है। वैसे तो हैप्पी एंडिंग का कार्ड बहुत अच्छा, एक होता है ना कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत परेशानी, बहुत उतार चढ़ाव आए, या एक रिलेशनशिप जिसमें बहुत स्ट्रगल किया लेकिन फाइनली वो सक्सेसफुल रहा, राइट। तो वो होती है हैप्पी एंडिंग, जहाँ आउटकम अच्छा आया, एंडिंग अच्छी हुई, जहाँ हम जो चाह रहे थे वो हो गया। बेशक टाइम लगा, बेशक बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ से गुजरे, लेकिन हो गई वो चीज़ें। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी दिखती है कि वो सुकून, वो पीस इस रिलेशनशिप में आएगा डेफिनेटली। अभी थोड़ा चैलेंजेस चल रहे हैं, नो डाउट। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है।
स्पाई कर रहे हैं, बट यहाँ ईगो क्लैशेस की एनर्जी है, तो ईगो कहीं ना कहीं आ रहे हैं बीच में, और कुछ कार्मिक लेसन्स भी है। तो जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे वो पर्सन एक्शन ले नहीं सकते। हम क्या करते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं, हमें लगता है हम टाल रहे हैं। नहीं, मान लो हम कह रहे हैं कि मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ इसलिए मैं इस काम को टाल रही हूँ। नहीं, मुझे लेज़ी फील करवाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि शायद उसका डिवाइन टाइमिंग आई ही नहीं है। जब आएगी तो मेरे अंदर एनर्जी भी आ जाएगी, मैं उस काम को भी कर जाऊँगी। ठीक है, तो कोई भी अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट भी आ रहा है ना, तो यूनिवर्स डाल रहे हैं उस चीज़ को। एंड ये डिपेंड करता है हमारी प्रेयर्स पर, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर, कि हम हमारे तभी कहते हैं कि सपने देखा करो। जब आप सपने देखते हो ना, तो उसकी एक डिवाइन टाइमिंग बनती है, जहाँ यूनिवर्स फिर आपको पुश करते हैं कि तुमने सपना देखा था ना, अब तुम उसके लिए काम करो। तो वो एनर्जीज हमें मिलती हैं फिर। तो अभी यहाँ पर आपको ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनल आउटकम यही होगा कि आप लोग एक होगे वापस से, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा, नो डाउट। बट अभी कुछ कार्मिक लेसन्स है, उनको आराम से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बार बार जाके उनको आप भी कर रहे हो स्टॉक, यहाँ दिख रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस, टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो पेशेंस की बात करता है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखो, आउटकम जो निकल के आएगा वो आपके हित में ही आएगा। ठीक है, द सीक्रेट एडमायर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखो, यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि है, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस था। ठीक है, मिथुन तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर एरीज लियो एंड सैजिटेरियस है, मेसिंग और धनु राशि। अब यहाँ पर देखिए, ये पर्सन ना देखो आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं और प्यार करते हैं आपको, बहुत सी चीज़ें एडमायर करते हैं, डीपर लेवल पर फीलिंग्स है इस पर्सन को आपके लिए। ठीक है, बट यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़े ज़िद्दी स्टबन टाइप के पर्सन है, ईगो भर भर के हैं, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, अकड़ बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा अकड़ है कि भाई इनका दिल भी दुखता रहे ना तब भी अपनी अकड़ को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो ये है, एक बुरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, बस उसको शो नहीं करते, दिखाते नहीं, अपनी अकड़ के आगे उसको आने नहीं देते हैं। एंड आई थिंक यही लेसन्स इनको मिलने हैं कि भाई अकड़ छोड़ो अपनी, रिश्तों के मामले में अकड़ नहीं चलती है, जहाँ दिल का मामला हो वहाँ अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, वरना खुद को ही तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो यही आई थिंक इनको लेसन्स मिलने हैं। एंड आपको भी लेसन मिलना है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गलती आप भी कर रहे थे रिलेशनशिप में, या तो आप ओवर कर रहे थे चीज़ों को, या आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुछ तो था जिसका लेसन आपको मिलना है, जिसकी क्लियरिटी आपको मिलनी है ना। आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं यहाँ ये गलत कर रहा था या गलत कर रही थी, अभी मैं इसको मेंटेन करूँगा या मेंटेन करूँगी ताकि मेरा रिलेशनशिप बिगड़े ना। यही चीज़ें आप सीखोगे। द टेस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इस रिलेशनशिप की बात हो रही है। यहाँ पर आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली, लेकिन आप लोगों को एक परफेक्ट बैलेंस के लिए कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। टेस्ट क्यों होते हैं? ताकि ना हमें रियलिटी चेक मिल सके। अभी मान लीजिए कि ये पर्सन को सिर्फ आप ही मिले, मान लो दुनिया में इन्होंने पहले कभी डील ही नहीं किया किसी भी फीमेल से, आप ही उनको फर्स्ट मिले, ठीक है। अब आपके अंदर चीज़ों को देखेंगे, ठीक, लेकिन वो उतना वैल्यू नहीं करेंगे उनको जब तक कि वो उन फीमेल्स को ना देख ले जो उनके लिए सूटेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई इंसान बुरा है, कोई मेल या कोई फीमेल बुरा नहीं होता। सबकी सोच, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है ना, और हर किसी के साथ सूट नहीं करती, हर किसी के साथ वाइब्स नहीं मैच होती। जब ये दुनिया में देखेंगे ना कि यार ऐसे बहुत सी फीमेल्स हैं, बहुत फीमेल्स के बीच में से आप हो जिनके साथ उनकी वाइफ मैच हुई है, बाकी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उनके साथ वाइफ मैच नहीं हो रही है, वो वाली बात नहीं बन रही है, राइट। तो वो चीज़ें वो तभी तो समझेंगे जब वो वहाँ से वो डील करेंगे अपने उनमें।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों की कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर इस रिलेशनशिप का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे बैलेंस बना ले, समझे एक दूसरे के प्यार को, वैल्यू करें एक दूसरे के प्यार को, उसके लिए कुछ चीज़ें सिखाई जा रही है, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं, ताकि एक वैल्यू जब चीज़ की हो जाती है ना तो इंसान ना उसकी इज्जत करने लग जाता है, राइट। द ईगो क्लैशेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ईगो क्लैशेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यस। मेन देखो यहाँ पर एक मेन क्या, बट एक चीज़ है कि ये पर्सन ना, इनका बहुत मन है आपकी तरफ आने का। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि इनका बहुत मन है आपकी तरफ आने का, या आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें, बात कर लें आपसे, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं इनको स्टक कर रहा है। जैसे घोड़े पे सवार है, तैयार है, जैसे कि इनके हाथ में फ़ोन है। अभी यहाँ पर घोड़ा है, हमारे पास इमीडिएटली कुछ भी किसी तक पहुँचाने के लिए क्या है, सोशल मीडिया है, हमारा मोबाइल है, हम फट से उसको उठाते हैं और टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये घोड़े की जगह आप इनका मोबाइल समझ लो, ठीक है, कि ये मोबाइल उठाते हैं, शायद आपको स्पाई भी करते हैं, शायद ये मैसेज टाइप भी करते हैं, बस सेंड नहीं होता इनसे। शायद ये आपके नंबर से निकाल लेते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए उस पर बस क्लिक नहीं होता कि आपको कॉल चली जाए। बीच में कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, उसने मुझसे ऐसे बोला था, उसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे ये बोला था, बस यही चीज़ बीच में आ जाती है और रोक देती है। और सेम चीज़ आपके साथ भी है कि मुझे उसने हर्ट किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, मैं क्यों जाऊँ। बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हैं, एक दूसरे को चाह रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे एक दूसरे के पास में। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। द अपॉलॉजी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोल्स है, बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से माफ़ी मांगी जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। आई थिंक ये बहुत जल्दी अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए माफ़ी आएगी, मतलब ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। अच्छा, अभी मुझे ना एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, एक बेचैनी। नाइट ऑफ सोच में आप देखो जल्दबाजी। अब ये सोच की एनर्जी है, मन को बताते हैं, सोच को बताते हैं, थॉट्स को बताते हैं। तब सोच जब थॉट्स मन को बताता है और वो बहुत फास्ट एनर्जी को शो कर रहा है, इसका मतलब है कि मन शांत नहीं है, थॉट्स शांत नहीं है। जितने भी सोच की एनर्जी होती है थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है, मन को बताती है, तो वो शांति नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की मांग नहीं पा रहे हैं क्योंकि अकड़ बहुत है, ईगो बहुत है, लेकिन एक अंदर बेचैनी सी भी है, थोड़े अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे कुछ दिखता है यहाँ पर कि जैसे ऑलरेडी वो फीलिंग आ चुकी है इनके मन में कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बस उसको एक्सेप्टेंस में आने की देरी है, कि जिसको ये कॉन्शियस होकर, सबकॉन्शियसली आ चुकी है, कॉन्शियस होकर के एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे अब माफ़ी मांगनी है, ठीक है, बस उसकी देरी है यहाँ पर। अच्छा, मैं ना एनर्जी रीड करते करते भूल जाती हूँ, रियली सॉरी। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी, मुझे चॉइस एंड यहाँ पर डिसीजन जैसे वर्ड्स हैं तो एक ही चीज़ आती है दिमाग में, डिसीजन, डिसाइड, डेस्टिनी। आपका फैसला ही डिसाइड करता है आपका भाग्य। आज आप क्या फ़ैसला ले रहे हो यही आपका भाग्य बनाता है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हो। आज जो आप फैसला ले रहे हो इन फ्यूचर उसी का कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, राइट। तो यही है कि डिसीज़न, चॉइसेस जो हमारे सामने आती है वही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है और एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों का आपके पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं। आई थिंक इनके पास चॉइस थी, एक तरफ आपका प्यार था और एक तरफ कोई और चीज़ भी इनकी तरफ आ रही थी या इनको ऑफ़र की जा रही थी, और शायद ये उस तरफ अट्रैक्ट हो गए और उस चीज़ को इन्होंने चूज़ कर लिया, बट नाउ रिग्रेट फील कर रहे हैं
क्योंकि उस टाइम तो चूज़ कर लिया, उस टाइम तो डिसीज़न ले लिया इन्होंने कि इनको आपसे हटके अब सेकेंड जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। सेकेंड ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने आपकी जगह दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लिया। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद ये फील कर रहे हैं कि यार मैंने गड़बड़ कर लिया, मैंने सही नहीं किया, ठीक है। मुझे लगता है इनका भारी नुकसान हुआ है उसमें, जो आपकी जगह इन्होंने दूसरी चीज़ चूज़ की ना उसमें भारी नुकसान हुआ। अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, मतलब किसी और पर्सन को इन्होंने आपकी जगह चूज़ किया, मुझे लगता है कि मे बी उस पर्सन ने इनके बहुत पैसे खर्च करवाए हैं, बहुत ज़्यादा। ये फीमेल है तो भी, ठीक है, इन्होंने उनके ऊपर बहुत खर्चा किया है एंड लुटने के बाद इनको लग रहा है कि अरे मैंने क्या कर दिया यार, ये तो वर्थ ही नहीं था उस चीज़ का। एंड अगर फैमिली को चूज़ किया तो भी ये लाइक इन्होंने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिस्टर्ब कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इन्होंने फैमिली के चक्कर में, अच्छा फैमिली के चक्कर में अगर इन्होंने सिर्फ आपको छोड़ा कि ठीक है मैं फैमिली चूज़ करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी इस वक्त ना इनको जब भी इस वक्त क्या जब भी इनको फैमिली की नीड हो रही है ना, इनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इनको दुख हो रहा है कि यार एक पर्सन था मेरी लाइफ में जो मुझे समझता था या मुझे समझती थी एंड हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया जाता था, वो भी इन लोगों ने नहीं रहने दिया और ये खुद भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें थी कि ये है, हम है ना तेरे लिए, हमसे अच्छा कौन सोच सकता है, ठीक है। या अगर इन्होंने शादी कर ली अपनी फैमिली के कहने पर किसी और से, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक तो बहुत पैसा इनका गया है, ठीक है, या जा रहा है, रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मैंने क्या ही कर लिया, मैंने क्यों सुन लिया किसी का। तो वैसी वाली एनर्जी से यहाँ पर आ रही है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी कि जहाँ इनके पास चॉइस थी, अपने पास्ट को लेकर के रिग्रेट कर रहे कि इनके पास फैसले लेने का चांस था, इनके पास चॉइस थी, इनके पास दिमाग था इनका, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच कर के दूसरी चीज़ को चूज़ कर लिया। द सेकेंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, क्योंकि ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये हैप्पीनेस आने वाली है बहुत जल्दी। ये पर्सन खुद आकर के आपसे दूसरा मौका मांगने वाले हैं, खुद आकर के पर्सन बोलने वाले हैं कि मुझे माफ़ कर दो और एक और मौका दे दो प्लीज़, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दे रही है क्योंकि इनकी लाइफ में भी मुझे पॉजिटिविटी या सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई देती है। मेन यहाँ पर मुझे दिखता है कि इनकी लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सेकेंड चांस आपसे मांगेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन का जो एक्शन है वो कब तक आ सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, जिनकी भी रीडिंग है उनके पर्सन का एक्शन कब तक आ सकता है, प्लीज़ गाइड कीजिए। लॉन्ग टाइम, इट विल टेक वाइल, डिवाइन टाइमिंग। सी मैं बात कर रही थी ना डिवाइन टाइमिंग की, तो वही है गाइस। यहाँ पर मुझे लगता है कि डिवाइन भी क्लियरली यहाँ भी देखो, द टाइम इज़ नाउ, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, इमीडिएट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। मुझे लगता है बीच में आपकी बात होगी इनसे थोड़ी बहुत, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बात होगी, लेकिन स्टेबिलिटी तो डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी। थोड़ी बहुत बात होगी, मुझे लगता है ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और फिर उसके बाद हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो बोलने को, उनके पास कुछ ना हो, और एक ऐसी एनर्जी बन जाए जो बहुत शांत शांत सी रहे। आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो कर दे कोई और मैसेज, वो एक्सपेक्ट करे कि आप कर दो, एंड इस चक्कर में शायद कोई भी ना करे, क्योंकि वो चीज़ इसलिए होगी क्योंकि उस टाइम शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी। वो बस एक ऐसी चीज़ है कि वो एक रिक्वायरमेंट है या ऐसा कोई एक्शन, वो अपोलॉजी का कि यूनिवर्स का ये था कि ये टाइम है जाके बोल के आओ, एंड देन उसके बाद डिवाइन टाइमिंग पे होगी सारी चीज़ें। तो ये वैसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो परमानेंट रीयूनियन या स्टेबिलिटी में स्मूथ रिलेशनशिप हो जाए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। यहाँ पर यूनिवर्स क्लियर कोई टाइम नहीं बताना चाहते हैं गाइस। तो अब डिवाइन टाइमिंग क्या होगी ये डिवाइन ही जान सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।